नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मा और सरस्वती एक अद्भुत कहानी पर बात करेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेम, साहस, ज्ञान और बलिदान के महत्व को सिखाती है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो प्रेरक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा चाहते हैं, प्रेम, साहस, ज्ञान और बलिदान जैसे मूल्यों के बारे में जानना चाहते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे ब्रह्मा और सरस्वती को एक शाप का सामना करना पड़ता है। वे इस शाप का सामना कैसे करते हैं? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी को सुनने के बाद आपको प्रेरणा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलेगा। तो आइए इस अद्भुत कहानी को सुनते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं। धन्यवाद। ब्रह्मा और सरस्वती एक अद्भुत कहानी। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अपनी पत्नी सरस्वती ज्ञान और कला की देवी के साथ एक दिव्य वास में शांति से रहते थे। एक दिन एक अज्ञात देवता जो ब्रह्मा की अमरता से ईर्ष्या करता था, उनके पास आया और उनसे उनकी अमरता का रहस्य जानना चाहा। ब्रह्मा दयालु और उदार होने के नाते देवता के साथ अपना रहस्य साझा करते हैं। देवता क्रोधित होकर ब्रह्मा को शाप देता है, तुम्हें एक स्त्री की तरह गर्भवती होना होगा। ब्रह्मा स्तब्ध रह जाते हैं। वे सरस्वती की ओर देखते हैं जो दुखी और चिंतित हैं। सरस्वती ब्रह्मा को सांत्वना देते हुए कहती हैं, चिंता मत करो, हम मिलकर इस शाप का सामना करेंगे। वे भगवान विष्णु से मदद मांगने जाते हैं। विष्णु ज्ञान और समझ के देवता उन्हें बताते हैं कि शाप केवल तभी टूटेगा जब ब्रह्मा गर्भवती होकर जन्म देंगे। विष्णु कहते हैं, यह एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन आप दोनों में इसे पार करने की शक्ति है। ब्रह्मा और सरस्वती दृढ़ संकल्प करते हैं कि वे इस परीक्षा का सामना करेंगे। इस दौरान गर्भवती हो जाते हैं। यह समय उनके लिए बहुत कठिन होता है। उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। सरस्वती इस दौरान 9 महीने बाद एक सुंदर बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चा ज्ञान और कला से भरा हुआ होता है। शाप टूट जाता है। ब्रह्मा और सरस्वती खुश होते हैं। वे अपने बच्चे का नाम ज्ञान रखते हैं। ज्ञान एक महान व्यक्ति बनता है। वह ज्ञान और कला का प्रतीक बन जाता है। ब्रह्मा, सरस्वती और ज्ञान एक साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश। ब्रह्मा को मिला शाप उनके अहंकार का ही परिणाम था। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान को छुपाना नहीं बल्कि बांटना चाहिए। प्रेम और साहस की जीत। ब्रह्मा और सरस्वती का प्रेम और साहस ही था जिसने उन्हें इस कठिन परीक्षा से पार पाने में मदद की। बलिदान का महत्व। ब्रह्मा द्वारा सहे गए शारीरिक और मानसिक कष्ट एक तरह का बलिदान था। इस बलिदान से ही नया जन्म और सृष्टि का कल्याण हुआ। ज्ञान का महत्व। कहानी का केंद्र बिंदु ज्ञान नाम का बच्चा ही है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि ज्ञान ही सृष्टि का आधार है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन प्रेम, साहस और ज्ञान के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कहानी का अंत। ब्रह्मा, सरस्वती और ज्ञान सूर्यास्त के समय एक साथ खड़े होते हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुसीबत को पार कर लिया है और भविष्य को गले लगाने के लिए तैयार हैं। यह दृश्य आशा और विश्वास का प्रतीक है।
यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, प्रेम, साहस और ज्ञान के साथ हम उनसे पार पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। यह कहानी आपके जीवन को और भी अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हो। जैसे कि अज्ञात देवता का असली मकसद कथाओं में स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी यह माना जाता है कि अज्ञात देवता को सिर्फ अमरता प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। वे शायद ब्रह्मा के ज्ञान और शक्ति को हथियाना चाहते थे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का दुरुपयोग खतरनाक हो सकता है। ब्रह्मा के गर्भावस्था का प्रभाव ब्रह्मा के गर्भवती होने से सृष्टि में भी उथल-पुथल मची होगी। लोगों में भ्रम और असमंजस का माहौल रहा होगा। यह कहानी इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे देवता भी मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं होते। बच्चे का पालन पोषण कहानी में बच्चे के पालन पोषण के बारे में ज्यादा विवरण नहीं मिलता, लेकिन यह माना जा सकता है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर बच्चे का पालन पोषण किया होगा। यह इस बात को दर्शाता है कि माता-पिता का प्रेम और सहयोग हर परिस्थिति में संतान के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। कहानी का दार्शनिक अर्थ यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि सृष्टि के चक्र को भी दर्शाती है। ब्रह्मा का गर्भवती होना और नया जीवन जन्म लेना सृष्टि के निर्माण और विनाश के चक्र का प्रतीक हो सकता है। ये कुछ बिंदु हैं जो कहानी को और भी गहरा अर्थ देते हैं। आप इन पर विचार कर सकते हैं और कहानी को अपने नजरिए से समझने का प्रयास कर सकते हैं। अज्ञात देवता का असली मकसद कथाओं में स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी यह माना जाता है कि अज्ञात देवता को सिर्फ अमरता प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। वे शायद ब्रह्मा के ज्ञान और शक्ति को हथियाना चाहते थे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का दुरुपयोग खतरनाक हो सकता है। इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे देवता भी मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं होते, कि माता-पिता का प्रेम और सहयोग हर परिस्थिति में संतान के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। कहानी का दार्शनिक अर्थ यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि सृष्टि के चक्र को भी दर्शाती है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया, ये कहानी हमें प्रेम, साहस, ज्ञान और बलिदान के महत्व को सिखाती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? अपने विचारों को टिप्पणी में साझा करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।